दोस्तों, मैं एक महसूस किया हूँ अपने जीवन में, अपने लाइफ में, जो आपने भी महसूस किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आज कर लेंगे। जब तक हमारी शादी नहीं होती है, जब तक हम एक औरत का बंधन में नहीं फंस जाता हूं, यानी जब तक हम बैचलर रहते हैं, तो वो समय जो होता है ना, बड़ी निराला और बड़ी खुशी की समय होती है, बड़ी निराली होती है। जरा सा भी बात, कहीं जाना है, कुछ करना है, कुछ खरीदना है, कुछ खाना है, तो थोड़ी सी माँ बाप को मस्का मार दो तो पूरी हो जाती है। किताबें कॉपी खरीदने को बोल दो तो आसानी से पूरी हो जाती है। और अकेला जब हम रहते हैं और एक दो दोस्त रहते हैं, बैचलर रहते हैं, ना उसके आगे पीछे ना अपनी आगे पीछे, तो उस टाइम की सोच ही बड़ी निराली होती है, बड़ी अजीब होती है। और याद करिए कि वो समय जो था, जो खुशी था, जो सोचने की तरीका था, अगर मूड किया तो पूरी रात जागा, मूड किया तो सो गया, दिल किया तो चला गया, दिल किया तो आ गया। ऐसी जिंदगी शादी होने के बाद कभी नसीब नहीं होगा, और ना हुआ है, ना हुआ है, ना होगा। शादी होने के बाद आपका बाहर जाने की तैयारी आपका है, लेकिन बाहर से आने की तैयारी बीवी की होती है। आपके पास कोई दोस्त है, कुछ काम करने की प्लानिंग है, कहीं कुछ करने की दिमाग है, लेकिन यहां से आज के तारीख में ये जो फोन हो गया है ना, ये फोन जो है ना, बार बार आपको डिस्टर्ब करते रहता है। वो फोन डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि आपकी बीवी डिस्टर्ब करती है। उसे ऐसा लगता है कि हमें छोड़ दिए, 7 बजे 6 बजे ऑफिस बंद हो गई, अभी कहां मर रहे, अभी कहां जा रहे। और जब वहां से दौड़ के घर आता है तो थोड़ी सी खुशी लगती है, 2 से 5 मिनट, फिर उसके बाद में टेंशन शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना, अकेला का जिंदगी सबसे सुंदर जिंदगी, और दुकेला का जिंदगी सबसे बदतर जिंदगी। आप महसूस करिए कि अकेला में आपने जो किया तो क्या शादी होने के बाद कर सकते हैं? क्या अकेला में आप जहां जाना था अकेला चले जाते थे, क्या आप जा सकते हैं? अकेला आप रहने के टाइम में कहीं 2 दिन रह जाते थे, क्या आप बीवी के आने के बाद आप रह सकते हैं? नहीं। आपके 25% दिमाग जहां गए हैं वहां होगा, 75% भी दिमाग बीवी पे होगा। बीवी पे इसलिए होगा कि वो जो पूछेगी उसको जवाब देना पड़ेगा, और हर बात का जवाब देना ये जरूरी नहीं होता, लेकिन औरत के पास जरूरी होता, उसको जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं दिया तो उसको अंदर सीधा एक ऑप्शन आता है कि ये कहीं तो गलत कर रहे हैं, इसके वजह से इनके पास जवाब नहीं है। दरअसल ऐसा बात नहीं होता है। दरअसल ऐसा होता है कि हर बात उसको जितना वहां पर 2 घंटे किया है, वो 2 घंटा अब यहां पर समझाए। मतलब वही बात
वही काम अब यहां आके करे, वही बात यहां आके सुनाए, ये उसको भारी पड़ता है। लेकिन बीवी नहीं समझती। तो इसलिए मैं जिनके शादी नहीं हुई है, बैचलर लोगों के लिए मैं खास ये टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो शादी से पहले सफल हो जाना। अगर शादी करना है तो शादी से पहले आप अपने लिए कम से कम खुद का घर, शहर में खुद का गाड़ी, बैंक बैलेंस, बीवी को पालने के लिए और बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना कम से कम कर लेना तो शादी करना, वरना शादी के बाद तुम्हारी बर्बादी शुरू। शादी के बाद तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी अगर तुमने पहले कामयाबी हासिल नहीं किया तो याद रखिए, बैचलर बनकर, अकेला रहकर और सफलता को पाइए। आप कम समय में सफलता पा जाएंगे, लेकिन शादी होने के बाद पूरी जिंदगी लगा देंगे तो भी आपको सफलता होना, सफलपूर्वक सफल होना ये बड़ा मुश्किल है। लाखों में 2-4 लोग ऐसे हैं जो बीवी से रोज लड़के, झगड़ के, तकरार करके वो आगे बढ़ाए। आसानी से नहीं बढ़ाए होगी। अगर उसकी जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कोई भी बीवी के साथ आसानी से बड़ा नहीं बना। बहुत संघर्ष बीवी से करना पड़ता है। जितने दुनिया में संघर्ष नहीं करना पड़ता, उससे अधिक बाहर जाने के लिए, कोई काम करने के लिए, बाहर रुकने के लिए, खर्चे करने के लिए बीवी से पहले संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर ये संघर्ष का समय बचाना चाहते हो तो शादी से पहले आप कामयाब बन जाइए, कामयाबी हासिल कर लीजिए, आप मंजिल पा लीजिए, फिर शादी करिए, ऐश करिए, मजा करिए, जीवन का आनंद लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन शादी से पहले आप अपनी प्रगति को, अपनी मंजिल को पा लीजिए। नमस्कार। मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूसरे को काम आ सके। जो बच्चे, जो लोग शादी नहीं किए हैं, ये उनके लिए बहुत ही बेहतर वीडियो है, उनके पास जरूर शेयर करिए। लड़का हो या लड़की, ये दोनों के लिए लागू होता है। दोनों अपने कामयाबी को पहले हासिल करिए, मंजिल को पाइए, फिर शादी करिए, ऐश करिए, आराम करिए। नमस्कार।